गंगा तट के पास बसा रामपुर गांव अपनी आध्यात्मिकता और प्राचीन परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव के मध्य में एक भव्य और प्राचीन शिव मंदिर था, जहां वर्षों से संत अरुण अपनी साधना और तपस्या में लीन थे। संत अरुण की उम्र लगभग 45 वर्ष थी और उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था, जो किसी को भी शांति और सुकून का अनुभव करवा सकता था। उनकी तपस्या, संयम और ज्ञान के कारण गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। इसी गांव में यशोदा नाम की एक विधवा रहती थी। 33 वर्षीय यशोदा एक समय में बहुत ही चंचल और जीवन से भरी हुई थी, लेकिन पति के निधन के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह अकेली थी और समाज की परंपराओं के अनुसार उसे एक सीमित और संयमित जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया था। उसका जीवन अब केवल उसके बेटे आरव के इर्द गिर्द घूमता था। विधवा होने का अभिशाप यशोदा का जीवन किसी बंद कमरे की तरह हो गया था, जिसमें कोई रोशनी नहीं थी। गांव के लोग उसकी हर गतिविधि पर नजर रखते थे। अगर वह जरा भी हंस देती तो उसे ताने सुनने पड़ते। एक विधवा को इतना प्रसन्न रहने का क्या हक है? पति के जाने के बाद यह अपनी मर्जी से जी रही है। ऐसे तानों और आरोपों के बीच यशोदा ने खुद को सबसे अलग कर लिया। उसकी पूरी दुनिया अब उसका बेटा आरव था, जो अभी 12 साल का था। वह अपनी मां को उदास और अकेला देखकर परेशान रहता था, लेकिन समाज की बेड़ियों को तोड़ना उसके लिए आसान नहीं था। संत अरुण से पहली मुलाकात एक दिन मंदिर का महोत्सव था, जहां गांव के सभी लोग पूजा अर्चना के लिए एकत्रित हुए थे। यशोदा भी अपने बेटे आरव के साथ मंदिर आई। जैसे ही उसने मंदिर के प्रांगण में कदम रखा, उसकी नजर संत अरुण पर पड़ी। वह गहरे ध्यान में लीन थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी अद्भुत शांति थी जिसने यशोदा के भीतर कुछ हलचल पैदा कर दी। उस दिन के बाद यशोदा रोज मंदिर जाने लगी। वह बस मंदिर के कोने में बैठ जाती और संत अरुण की उपस्थिति में खुद को हल्का महसूस करती। कुछ दिनों बाद संत अरुण ने पहली बार उससे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन शून्य हो चुका है? यशोदा कुछ बोल नहीं पाई। उसने वर्षों तक यही माना था कि एक विधवा का जीवन अधूरा होता है, लेकिन अब संत के शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। संत अरुण ने उसे आत्म जागरूकता और ध्यान के महत्व के बारे में बताया। गांव वालों की शंकाएं और अफवाहें, समाज कभी किसी को खुलकर जीने की आजादी नहीं देता। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि यशोदा और संत अरुण के बीच कोई असामान्य संबंध बन रहा है। धीरे धीरे अफवाहें इतनी बढ़ गईं कि गांव के बुजुर्गों ने मंदिर समिति से शिकायत कर दी। यह एक साधु के लिए अपमानजनक है। एक विधवा और साधु का रिश्ता, यह तो धर्म के खिलाफ है। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो संत अरुण की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। ये बातें यशोदा के कानों तक भी पहुंची। उसने सोचा, क्या मैं सच में कुछ गलत कर रही हूं? क्या सिर्फ किसी से बात करना भी पाप है? लेकिन संत अरुण ने उसे समझाया, गलत और सही का निर्णय समाज नहीं करता, बल्कि तुम्हारा हृदय करता है। जीवन को अपने सत्य के अनुसार जीने की हिम्मत रखो। आरव की चिंता और मां का संघर्ष आरव अब बड़ा हो रहा था और समझने लगा था कि गांव वाले उसकी मां को लेकर क्या बातें कर रहे हैं। उसने एक दिन अपनी मां से कहा, मां, लोग आपके और संत अरुण जी के बारे में बातें कर रहे हैं। यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। यशोदा चुप रही, लेकिन वह समझ गई कि उसका बेटा चिंतित है। अब उसके मन में द्वंद्व शुरू हो गया था। क्या उसे समाज के नियमों के अनुसार जीना चाहिए या अपने दिल की सुननी चाहिए? आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता की राह। एक दिन उसने संत अरुण से पूछा, क्या मैं आपके लिए सिर्फ एक भक्त हूं या हमारे बीच कोई और गहरा रिश्ता है? संत अरुण मुस्कुराए और बोले, जीवन प्रेम और आत्मिक जागरूकता का मिश्रण है। यह समाज की मान्यताओं से परे होता है। यशोदा ने महसूस किया कि अब वह समाज की बेड़ियों में नहीं बंधेगी। उसने निर्णय लिया कि वह आत्मनिर्भर बनेगी और अपनी शिक्षा पूरी करेगी। उसने सिलाई और पढ़ाई को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि अब किसी की बातें उसे प्रभावित नहीं करती थीं। वह एक शिक्षिका बनी और अपने बेटे को आत्मनिर्भर बनाया। जिंदगी की शुरुआत। एक दिन उसने अपने बेटे आरव को पास बुलाया और कहा, बेटा,
मैं अब अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूं। संत अरुण ने मुझे प्रेम नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्म साक्षात्कार का पाठ पढ़ाया है। अब मैं अपने लिए एक नई दुनिया बसाऊंगी। आरव ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे धीरे उसने अपनी मां को समझना शुरू कर दिया। अब वह गर्व महसूस करता था कि उसकी मां ने खुद को खोज लिया है। अंतिम विदाई और आत्मिक यात्रा। यशोदा ने निर्णय लिया कि वह गांव छोड़कर किसी अन्य जगह जाकर नए जीवन की शुरुआत करेगी। संत अरुण ने भी उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जीवन को पूरी तरह जियो। यात्रा का हर पड़ाव तुम्हें नए सत्य की ओर ले जाएगा। यशोदा ने अपना सामान बांधा और आरव के साथ गांव छोड़ दिया। पीछे छूट गई अफवाहें, जिनकी अब उसे कोई चिंता नहीं थी। एक नए गांव में उसने अपने लिए एक आश्रम स्थापित किया, जहां वह योग और ध्यान सिखाने लगी। धीरे धीरे लोग उसकी शिक्षाओं से प्रभावित होने लगे। अब वह केवल एक विधवा नहीं थी, बल्कि एक सशक्त नारी थी, जिसने अपनी आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। कहानी की सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज की मान्यताएं हमेशा सत्य नहीं होती। आत्मखोज और आंतरिक शांति का रास्ता कभी कभी कठिन होता है, लेकिन यह हमें हमारे वास्तविक अस्तित्व से जोड़ता है। यशोदा और संत अरुण का रिश्ता प्रेम से कहीं ऊपर था। यह आत्मा की स्वतंत्रता और जागरूकता का प्रतीक था।